तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो वर्सेस ग्रैंड प्रिस्ट की फाइट का एंड देखेंगे। अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी अर्थ ने, और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा कि प्रीस्ट और लूसिफ अपनी ताकत मिला लेते हैं और वेजिटो को उन्हें हराने में काफ़ी दिक्कत आ रही होती है। गोकू अपनी लिमिट्स तोड़ने की कोशिश करता है पर वो फेल हो जाता है। वेजिटा भी इसके बाद कोशिश करता है पर वो भी कुछ नहीं कर पाता। वेजिटा आखिरकार बोलता है, नहीं ये बेकार है, मैं ये नहीं कर पा रहा। वेजिटो समझ जाता है कि वेजिटा ने अपनी पूरी कोशिश करी, पर रियलिटी में हर चीज़ उस हिसाब से नहीं हो सकती जैसा कि लोग चाहते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट का अटैक वेजिटो के बहुत नज़दीक आ चुका होता है और ऐसा लगता है कि वेजिटो मरने वाला है, पर एकदम से ही वो हंसने लग जाता है। वेजिटो बोलता है, बहुत अच्छा ट्राई था, यहाँ पर हम किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते, ना ही तुम्हें वेजिटा और ना ही तुम्हें कैकारोट। यहाँ पर हमने अपनी पूरी कोशिश करी है, चाहे चीज़ें हमारे कितना मर्जी खिलाफ जा रही थी, पर यही अंत है। अब बातें करने का समय नहीं है, ये अलविदा है। गोकू एकदम से चौंक जाता है और बोलता है, क्या गुड बाय वेजिटो, आखिर इससे तुम्हारा क्या मतलब था। गोकू बहुत अच्छे तरीके से समझ गया है कि वेजिटो ये नॉर्मली नहीं बोल रहा है, जरूर उसने कुछ डिसीजन लिया है। गोकू एकदम से घबरा के चिल्लाता है, नहीं वेजिटो ऐसा मत करना, रुको। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो ऑलरेडी अपना डिसीजन ले चुका है। वो बोलता है, चुप हो जाओ सैयन। वेजिटो की ग्रीन सेरेफिम आइज फिर से रेड हो जाती हैं, उसकी आंखें काली पड़ने लग जाती हैं और उसके माथे पर एक ग्रीन रेड रंग का साइन आ जाता है। वेजिटो ने आखिरकार जीत के लिए अल्टीमेट सेक्रीफाइस दे दिया है और लूसिफ की ताकत के लिए अपनी बॉडी को सेक्रीफाइस कर दिया है। वेजिटो जीत के लिए लूसिफ की पूरी ताकत का इस्तेमाल करना चाहता है। आखिरकार वेजिटो चिल्लाता है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। लूसिफ की ताकत इस्तेमाल करने की वजह से वेजिटो की पूरी बॉडी काली पड़ चुकी होती है, उसके माथे पर ट्रायंगल का साइन होता है और उसकी आंखें भी पूरी तरीके से काली हो गई होती हैं। वेजिटो को हम उसकी ट्रू डेविल फॉर्म में देख रहे हैं, उसके सर पे 2 सींग भी निकले हुए होते हैं। वेजिटो के बाल भी बहुत बड़े हो जाते हैं और उनका रंग वाइट हो जाता है और डार्कनेस की ताकत इस्तेमाल करने की वजह से उसके चारों तरफ ब्लैक रंग की इलेक्ट्रिसिटी फैली हुई होती है। और हम देख सकते हैं कि लूसिफ को इसमें बहुत मज़ा आ रहा है, वो वेजिटो के पीछे बस हंस रहा होता है। लूसिफ ने ना सिर्फ प्रीस्ट बल्कि अब वेजिटो पे भी कब्जा कर लिया है। लूसिफ वेजिटो से बोलता है, जाओ जाओ मेरे वेसल, आखिरकार मैंने तुमसे हमेशा यही कहा था कि मेरी ताकत ही अंत में तुम्हारे काम आएगी। गोकू और वेजिटा वेजिटो के अंदर कुछ नहीं कर सकते, वो बस घबरा कर चिल्लाते हैं, नहीं वेजिटो। वेजिटो लूसिफ से मिली हुई ताकत का इस्तेमाल करके ग्रैंड प्रिस्ट के अटैक को पुश करने लग जाता है। जिस तरीके से कुछ सेकंड पहले अल्ट्रा वेजिटो ग्रैंड प्रिस्ट के अटैक के हाथों मारे जाने वाला था, हम देखते हैं कि अब ग्रैंड प्रिस्ट की वही हालत होती है। वेजिटो ने ग्रैंड प्रिस्ट के अटैक को पूरी तरीके से तबाह कर दिया होता है और उसका अटैक ग्रैंड प्रिस्ट तक बस पहुंच गया होता है। ग्रैंड प्रिस्ट के पास अब कोई भी ट्रम्प कार्ड नहीं बचा है और हम देखते हैं कि वेजिटो के अटैक की रोशनी में उसका चेहरा पूरी तरीके से गायब होने लग जाता है और वो सिर्फ डर के चिल्ला रहा होता है। प्रिस्ट चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ये ताकत, ये तो। आखिरकार वेजिटो का अटैक ग्रैंड प्रिस्ट से टकरा जाता है। कुछ देर में हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट वेजिटो के अटैक की वजह से दर्द से कराह रहा होता है। इसके बाद प्रिस्ट बस आखिरी बात बोलता है, क्या ताकत है, कितनी सुंदर है। इसके बाद हमें ग्रैंड प्रिस्ट की दर्द से कराती हुई आवाज़ आती है, पर अभी भी किसी वजह से हम देखते हैं कि प्रिस्ट एकदम से ही स्माइल करता है। ऐसा लगता है कि शायद प्रिस्ट अपनी हार से खुश है। आखिरकार वेजिटो के अटैक खत्म होते ही हम देखते हैं कि प्रिस्ट सिर्फ एक स्टार की तरह दिखने लग जाता है। तभी एक बार फिर से हम वेजिटो को देखते हैं। वेजिटो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका होता है और लूसिफ के करप्शन का उसके शरीर पे बिल्कुल भी निशान नहीं होता। इतनी ताकत इस्तेमाल करने की वजह से वो बहुत बुरी तरीके से हाफ रहा होता है। तभी ऐसा लगता है कि वेजिटो बेहोश होने लग गया है। वो बोलता है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है। हम देखते हैं कि वेजिटो की आंखें लाइफलेस होती हैं, उसके मुंह से राल निकल रही होती है और उसके मुंह से अब कोई भी शब्द नहीं निकल रहा होता। एकदम से वेजिटो के मुंह से हल्की सी आवाज़ निकलती है। उसे महसूस होता है कि कोई उसके नज़दीक आया है और ये शख्स होते हैं ज़ैन ओसामा। तभी ज़ैन ओसामा दूसरी तरफ देखने लग जाते हैं और बोलते हैं कि अरे वहाँ देखो, लगता है वेजिटो तुम्हारे पास अभी भी थोड़ी बहुत एनर्जी बची है। और डाई, उसके पास ज़रा भी नहीं बची, उसकी सारी ताकत ख़त्म हो गई है। तभी हम देखते हैं कि ज़ैन ओसामा क्या देख रहे हैं।
ज़ैनोसामा उसी बोर्ड की तरफ देख रहे होते हैं जो कि सलामा ने बनाया होता है। वेजिटो की थोड़ी बहुत ताकत बाकी होती है, जबकि डाई की ताकत 0 होती है। ज़ैनोसामा अपने पीछे वेजिटो को देखते हैं और बोलते हैं कि देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुम जीत गए हो वेजिटो, तुम्हारी विश पूरी की जाएगी। वेजिटो ये सुनते ही एकदम से शॉक रह जाता है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। वेजिटो भी इसके बाद उस बोर्ड की तरफ देखता है जिसकी तरफ ज़ैनोसामा देखने के लिए बोल रहे थे। तभी वेजिटो अपने मन में सोचता है, लूसिफ तुम झूठ नहीं बोल रहे थे, तुमने मेरी मदद करी। वेजिटो फाइट के लास्ट मोमेंट्स को याद करने लग जाता है जब उसने लूसिफ से डील करी। बिल्कुल लड़ाई के अंत से ठीक पहले हम कुछ मिनट पीछे जाते हैं जब वेजिटो की आंखें बंद होती हैं। लूसिफ वेजिटो को समझाते हुए बोलता है, सुनो सैयद, हम सभी देख सकते हैं कि ये लड़ाई किस तरीके से अंत होने वाली है। अब मेरी ताकतें डाई के साथ फ्यूज हो चुकी हैं, तो तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है, जैसा कि तुम्हारे पास कभी भी नहीं था। पर तुम्हारे पास अभी भी एक लाइफलाइन है, मैं अभी भी यही हूँ। अगर तुम अभी के अभी मेरी ताकतों का इस्तेमाल नहीं करोगी तो तुम मरोगी, और तुम जो इतने लंबे समय से मेहनत कर रहे हो सारी बेकार हो जाएगी। पर अगर तुम मेरी ताकत का इस्तेमाल करते हो तो तुम जीत जाओगी। मैं जानता हूँ कि तुम्हें भी ये बात पता है, डाई भले ही मेरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा हो, पर उसका हार्ट प्योर है, वो पूरी तरीके से मेरी ताकत को कभी मास्टर नहीं कर पाएगा। पर तुम्हारे पास ऐसी डार्कनेस है जो कि बहुत कम लोगों के पास होती है। सिर्फ तुम्हारी तरह ही एक गॉड किलर मेरी ताकत को पूरी तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, ये बात कभी मत भूलना। वेजिटो बस ये बात सुन के इरिटेट होता है। वो बोलता है कि भले ही तुम्हारी ये बात पहले की तरह झूठ ना हो, मैं तुम्हारी ताकत का इस्तेमाल करता भी हूँ तो प्रीश बस पहले की तरह मेरी सारी ताकत को एब्जॉर्ब कर लेगा। मैं फिर भी हार जाऊंगा और वो पहले के मुकाबले और ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा, और हो सकता है तुम भी वापस आ जाओ। पर अगर यहाँ मैं एक सैयन की तरह मरता हूँ तो एटलीस्ट तुम भी मारे जाओगी। लूसिफ एकदम से हंसते हुए बोलता है, क्या पागलपंती है, आखिर तुम मॉर्टल्स कितने बेवकूफ होते हो। अगर तुम मरते हो तो मेरी एनर्जी का ये हिस्सा जरूर मर जाएगा, पर मैं डाई के अंदर फिर भी जिंदा रहूंगा। वो गॉड जिससे तुम बदला लेना चाहते थे, वो गॉड जिससे मैं बदला लेना चाहता हूँ। तुम्हें सच में लगता है कि मैं एक ऐसे मल्टीवर्स में वापस आना चाहता हूँ जहाँ पर सिर्फ कमजोर मॉर्टल्स होते हैं? मेरी इच्छा हमेशा से वही थी जो कि तुम्हारी थी, इसी वजह से मैंने तुम्हें चूज किया था। जब तुम मेरी ताकत को अनलीश करोगे, हो सकता है वो ताकत को एब्जॉर्ब कर ली, पर वो उसी ताकत के साथ मारा जाएगा। अगर उसके साथ मैं भी मरता हूँ तो कोई बात नहीं, आखिर अपने साथ मैं अपने छोटे भाई को भी लेकर जाऊंगा, जिसने 1 मिलियनियर पहले मुझे डीमन रैल में भेजा था। तो चाहे तो कुछ मत करो, और तुम्हारा सब किया कराया बेकार है। जिसके बाद ज़ैनो और डाई और ज्यादा गॉड से मल्टीवर्स को भर देंगी, या फिर मेरी ताकत का इस्तेमाल करो और जो मैं बोल रहा हूँ उसके साथ चांस लो। इन दोनों ऑप्शंस में सिर्फ एक ही है जिसकी वजह से तुम्हारी एंडिंग फेलियर में होगी। ध्यान से चूज करना, सैयन। वेजिटो एकदम से उस बात को याद करके हंसने लग जाता है। वो बोलता है कि लगता है लूसिफ तुम मेरे से उतना ज़्यादा अलग भी नहीं थे, हम दोनों का रिवेंज एक ही साथ था। थैंक यू पुराने दोस्त। वेजिटो एकदम से ही बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो एकदम से चिल्लाता है, क्या? उसके सामने डाई का ग्राफ एकदम से फुल हो जाता है। ज़ैनो को इस सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बोलता है कि वाओ, लगता है डाई वापस आ गया और उसकी एनर्जी तो पहले के मुकाबले भी ज़्यादा हो गई है। तभी ज़ैनोसामा के सामने कोई लैंड करता है। वेजिटो अपनी बची कुची ताकत से बोलता है, नहीं। ज़ैनो कुछ समझ नहीं पा रहे होते। वो बोलते हैं कि मैं इस एनर्जी को नहीं पहचानता। धूल के अंदर हम 2 लाल आँखों को देखते हैं। तभी धूल साफ होती है और हम देखते हैं कि यह है ग्रैंड प्रीस्ट। वो पागलों की तरह हंस रहा होता है और लाल एनर्जी से घिरा हुआ होता है। वो चिल्लाता है कि तुम तो काफ़ी दयालु हो गॉड किलर, तुम कितने अच्छे हो कि तुमने मेरे बड़े भाई की इतनी सारी एनर्जी मुझे दे दी। इस एनर्जी को लेके मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज तक के इतिहास में मैं सबसे ताकतवर गॉड्स को लेकर आऊँगा। प्रीश के अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि वो उसके दोनों डायमंड से भी बाहर निकल रही होती है और ग्रैंड प्रीश इस वक्त सच में एक डीमन की तरह लगने लग गया होता है। वेजिटो बिल्कुल हैरान होकर बोलता है, लूसिफ तुमने। वेजिटो की आंखें बंद होने लग जाती हैं। वो गॉड्स की जीत को अपनी आंखों से नहीं देख पा रहा होता। आखिरकार उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। क्या गॉड सच में जीत गए हैं? क्या ये वेजिटो की हार है? ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।